हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना चैप्टर नंबर 9 आ गया है टेस्ट पेपर 9 के साथ। ठीक है भाई, तो पिछले अपने टेस्ट पेपर चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो सारे टेस्ट पेपर चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो जैसे ही टेस्ट पेपर 9 आया वैसे ही चैप्टर 9 आ गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री करा था चैप्टर नंबर 8। ओके भाई, तो भाई अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और भाई बेल आइकन को प्रेस भी कर लो भाई, आपको जो है सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं कह रहा हूँ क्लास 10 का जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा सीबीएसई का, तब तक एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज आ रहे धड़ाफड़ धड़ाफड़, और तब तक करेंगे तब तक अपना कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता। देखिए ऑलरेडी कोर्स तो आपका कंप्लीटेड है क्लास 10 का, लेकिन ये प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस के अंदर भी एमसीक्यूज चल रहे हैं। एमसीक्यूज की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे 11th क्लास पे। ठीक है भाई, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आज का। लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, लेंथ ऑफ द लेडर। वेरी गुड भाई, एक लेडर है वॉल के साथ ऐसे खड़ी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर अवे है, और जो लेडर है वो एंगल कितना बना रही, 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। आपको लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी, यानी ये वाली लेंथ। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 कितना होता है, नहीं साइन 60 क्यों, कोस 60 लिखेंगे। 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 जो फाइंड आउट करना है, मान लो एक्स करना है, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, 4 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है यार, पूरी टेबल की टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री की है। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करता जाना है और अपना आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो सन्स का एलिवेशन बताओ। ओके, ये हाइट ऑफ द टावर है, तो इसकी जो लेंथ ऑफ द शेडो है ये कितनी है, √3 टाइम्स हाइट। तो हाइट ये h है, तो ये सन्स एलिवेशन ये होता है गाइस, ये वाला सन्स एलिवेशन यानी ये वाला एंगल। भाई सूरज यहाँ है, तो ये यहाँ से जो है, मान लो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ से देखोगे तो सन्स एलिवेशन होता है। ओके, तो टेंजेंट थीटा कितना होता है, h/√3h यानी 1/√3, और टेंजेंट थीटा की 1/√3 वैल्यू कब होती है, टेंजेंट 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन आ जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स ए चिमनी इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स स्पेस ऑब्जर्व दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा जी, वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स ए चिमनी। ओके, देखिए भाई एक चिमनी है, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो ये कोई चिमनी है, यहाँ पे चिमनी यानी यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो फैक्ट्री के आजकल धुआं नहीं निकलती, देखते हो आप। तो पर्सन क्या करता है, यहां से यहां आता है, तो उसने कह दिया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, यानी दूर से वो पास आया। ऑफ कोर्स क्योंकि पास आते तब एंगल बढ़ता है, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। और जितना वो पास आया है वो डिस्टेंस कितना दे दिया, 20 मीटर दे दिया। ओके, आपको बतानी हाइट ऑफ द चिमनी। तो भाई हाइट ऑफ द चिमनी मान लो h है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली कितनी है, x है। तो टेंजेंट 45 क्या होता है, h/x। तो h इज इक्वल्स टू x आ गया, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते टेंजेंट 30 1/√3 p/b, यानी h अपॉन में 20 प्लस x लिखता हूं। x की जगह मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया, क्योंकि हाइट तो फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 20 प्लस h इज इक्वल्स टू h√3। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, बताइए आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, वो भी मीटर में। 20 अपॉन √3 - 1 आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी चिमनी की। ओके, ये आपका टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 men स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए फ्लैग स्टाफ। ठीक है, ओके, मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ विद 30 डिग्री 60 डिग्री। वेरी गुड। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ दे रखी है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मैन, बिल्कुल बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। एक फ्लैग स्टाफ है, यानी एक पोल मान लो, उसके ऊपर फ्लैग है, जो भी यहां तक फ्लैग स्टाफ है। 2 मैन अपोजिट खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री। मान लो ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला मान लो 60 डिग्री है। आपको हाइट गिवन है फ्लैग स्टाफ की 20 मीटर। ठीक है, तो एक डिस्टेंस ये निकलेगा, एक डिस्टेंस ये निकलेगा। आपको बस क्या करना है, उनका सम करना है, डिस्टेंस बिटवीन मैन। तो
तो ये मैन 1 मैन 2, तो टेंजेंट 60 इज √3 इज 20 बाय, ये मान लो क्या है A1, ये A2 है, तो 20 बाय A1, तो A1 कितना आ जाएगा 20 बाय √3, और जो A2 निकालोगे वो कितना आएगा, टेंजेंट 30 होता है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू 20 बाय A2। ओके, तो अब क्या करते हैं बताओ, यहां से A2 कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा, हमें A1 प्लस A2 निकालना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके क्या है, पॉइंट्स में है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। तो देखो 20 इंटू √3 करोगे, ओके। अब देखो ये ऐड करना है, तो 20 तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 प्लस 1 बाय √3, ओके। अब एलसीएम लेके क्या करो, ऊपर कितना आ जाएगा 3 + 1 4, तो 80 डिवाइडेड बाय √3 है 1.7 समथिंग, तो इसे कर लो 800/17, तो ये कर लो 17 चौकू कितना होता है गाइस बताओ, 17 चौकू 68, वेरी गुड। तो 68 हो गया, तो 12 120, तो अब आ गया 120, तो किस पे जाएगा ये बताओ, 17 5 85, 17 6 102, 17 7, तो 47 पे 119 आएगा, 1 बचेगा पॉइंट, तो 47 पॉइंट समथिंग आएगा ये अप्रोक्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका 46.19, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। जब इसको प्रॉपर लिखोगे ना 1.7 √3 कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टील पोल इज 30 मीटर हाई, ठीक है। टू कीप द पोल अपराइट, वन एंड ऑफ द स्टील वायर इज tied to the top of the pole while the other end is kept fixed on the ground. If the steel wire makes an angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है भाई, through the base point of the pole, find the height of the steel wire। भाई इतनी बड़ी कहानी दे दी, लेकिन बात कुछ भी नहीं है। एक पोल है 30 मीटर का, इसके ऊपर एक स्टील वायर से बांध दिया, वो ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, कुछ नहीं है। उसका जो एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको लेंथ ऑफ द स्टील वायर निकालनी है, तो ये वाली लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन 45 इज 1 बाय √2, 30 बाय ये वाली लेंथ L मान लो, तो P बाय H, तो L कितना आ जाएगा आपका 30 √3 मीटर। भाई स्टेटमेंट इसकी बड़ी होती है, सॉल्यूशन छोटा सा होता है, तो 30 √2 आपका आंसर आ जाएगा। मैच कर लो, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। अब 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Peacock sitting on the top of a tree observes a serpent on the ground। serpent मान लो होता होगा कुछ, भाई ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहा है वो बस, ठीक है। on the ground making an angle of depression 30 डिग्री, ठीक है। Peacock with a speed of 300 मीटर पर मिनट catches the serpent in the 12 seconds, then the height of the tree। ओहो, बिल्कुल बताएंगे भाई। छठा क्वेश्चन देखो, पीकॉक बैठा है पेड़ पे, एक सरपेंट को क्या करता है, सरपेंट यानी जो पीकॉक खाता है, यानी उसका शिकार आ गया। अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे है, बिल्कुल है, ठीक है भाई। हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये हाइट होगी ट्री की, ओके। अब ये क्या करता है, इसको कैच करता है। अगर यहाँ पे वो सरपेंट देखता है तो कैच करेगा, इस स्पीड में इधर आएगा, इधर आएगा इस स्पीड में। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि स्पीड इसकी कितनी है 300 मीटर पर मिनट, यानी 60 सेकंड में 300 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना गाइस 5 मीटर, ठीक है। और कह रहा है 12 सेकंड में उसे पकड़ लेता है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, तो 12 सेकंड में कितने चलेगा, 12 पंजे 60 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 60 मीटर। बस सरपेंट को पकड़ तब लेगा ना, तब यहाँ पहुंच जाएगा, वो डिस्टेंस 60 मीटर हो गया। अब हाइट बतानी है, तो अगेन क्या लिखेंगे, साइन 30। साइन 30 होता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो h अपॉन में 60 मीटर, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी गाइस 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 30 मीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ द विंडो इज 8 मीटर, ठीक है भाई। हाइट ऑफ द विंडो इज 8 मीटर अबोव द ग्राउंड। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट टॉप्स रीचेज द ग्राउंड, इट्स टॉप्स रीचेज द विंडो, ओके भाई, ठीक है। भाई हाइट ऑफ द विंडो है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट टॉप्स रीचेज द विंडो, गुड। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द लेडर एंड द वॉल।
भाई हाइट दे दी विंडो तक की 8 मीटर, लेडर लगा दी, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व कितना 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, टेंजेंट 45 दे रखा है, 1 होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा तो 8 मीटर और 8 मीटर होगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब केस स्टडी का क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर फिगर तो बना ही रखी है भाई। तो ये फाइंड द हाइट, इसकी हाइट निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये हाइट और ये हाइट बराबर है, गुड। तो हमें फाइंड भी हाइट ही करनी, तो हाइट को h मान लो, यहाँ पे भी h मान लो, इसको x मान लो, ये 100 माइनस x हो जाएगी। तो टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो h अपॉन में x, तो यहां से x कितना आ जाएगा h√3। ओके गाइज, अब मैं लिखता हूं इस वाले ट्रायंगल में टेंजेंट 60 होता है √3 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइट अपॉन में 100 माइनस x। निकालनी हाइट है तो x को क्या कर दो, h की फॉर्म में लिख दो, x को मैंने लिख दिया h√3, तो 100√3 माइनस h√3 इंटू 3 यानी 3h इज इक्वल्स टू h, तो 2h इज इक्वल्स टू 100√3, तो h कितना आ जाएगा 50√3। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 50√3 आ जाएगी। अरे भाई ये 2h नहीं 3h + 1 4h हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 25√3 आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो आपका जो है डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।